आज पढ़ेंगे उद्भाषण कर्ण नाटक का तीसरा दृश्य। तीसरा दृश्य में है द्रोणाचार्य आर अर्जुन आदि के बोन भीतरे एकलव्य नामक एगो भील बालक से भेंट हवो है। मतलब द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि की भेंट वन के अंदर एकलव्य नामक एक भील बालक से होती है। जे अर्जुनक दल के शिकारी कुकुर जखन एकलव्य के देख के भूखे लागो है और अर्जुन दल का एक कुत्ता जब एकलव्य को देखकर भूखने लगता है, तखन एकलव्य आपन तीर से कुकुरे के मुँह के ऐसन बंद कर दे है कि कुकुर के मुँहे ना कोनो घाव हवो है ना खून बहरा है। तभी एकलव्य बाण चलाकर उसके मुंह को बिना घायल किए हुए भर देता है, जिससे कि उस कुत्ते को ना तो किसी तरह का चोट लगती है और ना ही खून बहता है। कुकुरे की ई दशा देख के द्रोण के मगजे फिकिर ढुक जाए और कुत्ते का ऐसा हाल देख करके द्रोणाचार्य को चिंता हो जाती है। जे एकलव्य ऐसन धनुर्धर के रहते उ अर्जुन के सबसे बड़ धनुर्धर की रंगे बनवे पाते। एकलव्य जैसे धनुर्धर के रहते अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना असंभव है और द्रोण एकलव्य से गुरु दक्षिणा रूपे ओकर अंगूठा मांग ले है और द्रोणाचार्य जो है वो एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं, ताकि एकलव्य धनुष चलावे नहीं पारे, ताकि एकलव्य धनुष चलाने नहीं सकेगा। इसलिए द्रोणाचार्य जो है वो गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांग लेते हैं और छल से उसे विकलांग बना देते हैं। अब इसको हिंदी में जानेंगे। तीसरे दृश्य में द्रोणाचार्य और अर्जुन आदि की भेंट एकलव्य नामक एक भील युवक से होती है। द्रोणाचार्य के दल का एक कुत्ता जब एकलव्य को देखकर भूखने लगता है तो एकलव्य इस युक्ति से बाण चलाकर उसके मुंह को बिना घायल किए भर देता है और उसका भूखना बंद कर देता है। द्रोणाचार्य जब कुत्ते को इस हालत में देखते हैं तो उन्हें चिंता होती है। इस तरह से धनुर्धर के रहते अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बना पाना असंभव है। जब द्रोणाचार्य एकलव्य से पूछता है कि तुमने किस गुरु से यह विद्या सीखी है, तो एकलव्य द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बताता है। द्रोणाचार्य गुरु दक्षिणा के बहाने एकलव्य का अंगूठा मांग लेता है और छल से उसे विकलांग बना देता है। अब है चौथा दृश्य। अर्जुन आदि राजकुमारेक धनुर्विद्या प्रदर्शन समारोह है। कर्ण चाहो है कि ओहो आपन धनुर्विद्या के प्रदर्शन करे। अर्जुन आदि राजकुमारों के लिए धनुर्विद्या प्रदर्शन समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें कर्ण भी भाग लेना चाहता है। मकिन ओकरा ओकर जाइत पाइत कुल खानदान के आधारे अपमानित करल जाए, किंतु यहाँ भी उसकी जाति कुल गोत्र पूछकर नीच कुलोत्पन्न बताकर समारोह में प्रदर्शन करने से मना कर दिया जाता है और उसे अपमानित भी किया जाता है। आर ओकरा धनुर्विद्या ज्ञान प्रदर्शन की अनुमति नहीं देती और कर्ण को धनुर्विद्या प्रदर्शन करने का अनुमति नहीं दिया जाता है। तखन दुर्योधन कर्ण के आपन मुकुट पिंधाय के कर्ण के अंग राइज के राजा घोषित कर देवो हत। तभी दुर्योधन आगे आता है और अपना मुकुट कर्ण को पहना करके कर्ण को अंगराज्य का राजा घोषित कर देता है। अब इसे भी हिंदी में जानेंगे। चौथा दृश्य में अर्जुन और धनुधरी के प्रदर्शन के लिए समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कर्ण भी भाग लेना चाहता है, किंतु यहाँ भी उसकी जाति कुल गोत्र पूछकर नीच कुलोत्पन्न बताकर समारोह में प्रदर्शन से मना कर दिया जाता है। उसे यह बताया जाता है कि यह समारोह सिर्फ राजपुत्रों के लिए है,
ऐसे समय में दुर्योधन आगे आता है और कर्ण के सिर पर मुकुट रखकर अंग प्रदेश का राजा घोषित कर देता है। अब इसके आगे का पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।